देखते हैं। कोई ऐसे दोस्त हों जो बहुत चडी बडी है, यानी बहुत ही बचपन के फ्रेंड है, स्कूलिंग साथ में किए हैं, तो हमेशा क्या रहेंगे, साइड में रहेंगे। कोई भी ओपिनियन होगा तो वो हमेशा उनका थॉट प्रोसेस एक जैसा होगा, तो एक ही चीज पे क्या करेंगे, हाँ कि भाई ऐसा होना चाहिए, सेम साइड। बट अगर ऐसा कुछ हो जाए, कहानी में हो जाए ट्विस्ट और उनके बीच में हो जाए कुछ पंगा, तो हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। ये चीज समझ में आ गई ना। बस अब आपको सिस ट्रांस ऐसे समझ में आए। जय हिंद, कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन विद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आज हम देखने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की स्पेशल क्लास, और वो है क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेक्चर में आप लोगों के लिए क्या क्या है, सबसे पहले देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, किन कंपाउंड्स में होती है, फिर देखेंगे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म और इनकी स्टेबिलिटी की बातें करेंगे, फिर चलेंगे हम किस पे, EZ नोमेनक्लेचर पे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। लास्ट में फिर है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सिम कंपाउंड, और लास्ट में इन टॉपिक्स के साथ साथ देखेंगे नीट के अंदर आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होंगे, ऐसे दो आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, बट उनका लोकल अरेंजमेंट ऑफ एटम है वो चेंज हो जाएगा। अब देखिए क्या है, उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सेम स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा ही रहेगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, बट बोले डिफरेंट लोकल अरेंजमेंट अराउंड द डबल बॉन्ड। अभी डबल बॉन्ड है, उसके अंदर एटम्स का लोकल अरेंजमेंट क्या होगा, अलग होगा। अब ये क्या चीज है, इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अकर हो क्यों रही है। तो ये बोल रहा है इन सिंगल बॉन्ड एटम्स कैन रोटेट फ्रीली। डबल बॉन्ड लिखा है ना हमने, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि भैया सिंगल बॉन्ड में तो फ्री रोटेशन हो जाता है। कैसे, इसको ऐसे समझेंगे। ये मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है, ये ब्लैक बॉल जो है हमारा कार्बन है, और ग्रीन बॉल हमारे और ग्रे एंड स्काई ब्लू कलर के एटम्स अटैच है इस कार्बन के सराउंडिंग, ठीक है। अभी बोल रहा है अगर ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, जिसको मैंने अभी यहां से होल्ड कर रखा है, तो क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे इनको इतनी एनर्जी अवेलेबल हो जाती है कि ये रोटेशन करते हैं और इनके रेस्पेक्टिव पोजीशन चेंज हो जाती है एटम्स की। देखो अभी ग्रीन वाली बॉल जो है ग्रीन वाली के सामने थी, बट अब कहाँ हो चुकी है, अब इतना दूर जा चुकी है। स्काई कलर जो है ब्लू, स्काई ब्लू कलर की जो बॉल्स हैं वो देखिए कहाँ चली गई, ग्रे कलर की कहाँ चली गई। क्यों हो रहा है ऐसा, ये क्यों चेंज हो रहा है, जबकि ग्रीन एटम इज ब्लैक। ये जो कोई भी एटम हो सकता है, XYZ, हाइड्रोजन लेके चल रहे हैं अभी, ये हाइड्रोजन जो है कार्बन से अटैच है, और ये सारे सेम ग्रुप ऑफ एटम्स, सेम एटम से अटैचमेंट है, बट फ्रीली रोटेशन होने के कारण इनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन चेंज हो जा रही है। ये हमने लिखा है, बट आगे क्या बोल रहा है, इन डबल बॉन्ड रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ द पाई बॉन्ड। अब ये बोल रहा है कि अगर किसी कार्बन में दो डबल बॉन्ड आ जाए, सॉरी डबल बॉन्ड आ जाए या एक डबल बॉन्ड आ जाए, तो क्या होगा, अब ये रोटेशन नहीं होगा। पहले क्या था, सिंगल बॉन्ड था तो रोटेशन हो रहा था आराम से, एटम्स मूव कर रहे थे, बट जैसे ही डबल बॉन्ड आ गया तब ये रोटेशन क्या हो गया, हिंडर्ड हो गया, अब ये स्ट्रिक्ट हो गया, अब नहीं हो रहा। जहां एटम है वहीं पर रहेंगे। इट मींस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डबल बॉन्ड में प्रेजेंट होगी। गॉट इट? ठीक है। आगे बोल रहा है ड्यू टू दिस रेस्ट्रिक्शन टू डिफरेंट अरेंजमेंट बिकम पॉसिबल। और रीजन क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड। यानी हमारे जो है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जहां रहेंगे वैसे ही रहने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है, इसे देखेंगे। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मान लीजिए मैंने यहाँ पे A और B, यहाँ A और B ये एटम्स लगा दिए। अब ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, इनमें फ्री रोटेशन नहीं होगा। जबकि सिंगल बॉन्ड में क्या हो रहा था, ये रोटेट कर रहे थे। गॉट इट? इसको मैंने रोकने के लिए यहाँ पे क्या लगाया है, डबल बॉन्ड। गॉट इट? अब हम चलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इसमें भी हम देखेंगे अब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। हम बात करेंगे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की। इसको समझने से पहले एक एग्जांपल देखते हैं। कोई ऐसे दोस्त हों जो बहुत चडी बडी है, यानी बहुत ही बचपन के फ्रेंड है, स्कूलिंग साथ में किए हैं, तो हमेशा क्या रहेंगे, साइड में रहेंगे। कोई भी ओपिनियन होगा तो वो हमेशा उनका थॉट प्रोसेस एक जैसा होगा, तो एक ही चीज पे क्या करेंगे, हाँ कि भाई ऐसा होना चाहिए, सेम साइड। बट अगर ऐसा कुछ हो जाए, कहानी में हो जाए ट्विस्ट और उनके बीच में हो जाए कुछ पंगा, तो हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। ये चीज समझ में आ गई ना। बस अब आपको सिस ट्रांस ऐसे समझ में आएगा। देखिए कैसे,
ये है 2 ब्यूटेन, ये रहा इसका स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, 4 कार्बन है और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा दिया। इसको मैंने ऐसे भी रिप्रेजेंट किया और ऐसे भी रिप्रेजेंट किया। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ करा तो है, तो इनमें क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखो, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में, गॉट इट, सेम ग्रुप सेम साइड, ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड की एक तरफ, और इसमें डबल बॉन्ड के एक ग्रुप इस तरफ एक ग्रुप इस तरफ, गॉट इट। तो जब सेम ग्रुप सेम साइड हो गए तो सिस, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू एक है, तब मैं बोलूंगा सिस। और अगर दोनों ही बेंच के एक दूसरे के, एक इधर बैठा है एक उधर बैठा है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये हो गया ट्रांस, गॉट इट। ठीक है, सिस मतलब सेम ग्रुप सेम साइड, ट्रांस का मतलब सेम ग्रुप अपोजिट साइड। तो मैंने मेंशन भी कर रखा है सेम ग्रुप सेम साइड, तो सिस हो जाएगा, ये हो गया हमारा सिस। और ट्रांस क्या होगा, सेम ग्रुप अपोजिट साइड। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, सिस एंड ट्रांस जो है, इनके देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी, डिफरेंट हो गए। फिजिकल प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की बातें चल रही हैं, व्हाट इट। अब बात करते हैं कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, हमने देख लिया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, फिर सिस ट्रांस पे भी आ गए। अब हम बात करेंगे कि अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होनी चाहिए तो क्या क्या कंडीशन चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन क्योंकि अभी हम सिस ट्रांस की बात कर रहे हैं, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड क्यों, यस, डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जहां एटम है वहीं फिक्स हो जाता है। अब बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, ईच कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड मस्ट हैव 2 डिफरेंट ग्रुप्स। यानी डबल बॉन्ड ये रहा, इसका इस ये वाला कार्बन, इस पे भी 2 अलग अलग ग्रुप है, यहाँ पे CH3 यहाँ पे H। इस डबल बॉन्ड का ये वाला कार्बन है, इस पे भी 2 अलग अलग ग्रुप है, इस पे CH3 इस पे H। यहाँ देखते हैं डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इस पे 2 ग्रुप है वो डिफरेंट है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन जिस पे 2 ग्रुप है वो क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, गॉट इट। अब हम प्रैक्टिस करेंगे कि कौन से कंपाउंड तो ज्योमेट्रिकल के लिए अलाउ करेंगे और कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सा कंपाउंड सिस ट्रांस देगा या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा या नहीं देगा। कंपाउंड से पूछेंगे, कंपाउंड खुद आंसर करेगा। ये कोई कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल है, हमसे बोलेगा कि ये ज्योमेट्रिकल देगा या नहीं देगा। क्वेश्चन पूछता है हमसे कोई, तो हम इससे पूछेंगे भाई तू देगा नहीं देगा, तो ये बोलेगा कि मेरे पास डबल बॉन्ड है क्या, हम बोलेंगे हाँ भैया आपके पास डबल बॉन्ड है। फिर ये बोलेगा कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये 2, क्या इन पे 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। ये इधर देखिए, इस पे एक CH3 और H है, दोनों डिफरेंट है। इस वाले डबल बॉन्ड के कार्बन पे एक H है एक CH3 है, तो दोनों तरफ डिफरेंट है, डबल बॉन्ड है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देने के लिए तैयार है। इधर आइए, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, शो करेगा, नहीं करेगा। क्यों, डबल बॉन्ड तो है, बट डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे सेम एटम आ गए, 2 हाइड्रोजन आ गए, इधर भी 2 हाइड्रोजन सेम है, डिफरेंट होने चाहिए थे जैसे यहाँ पर था। इधर आइए, ये रहा डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक CH3, ये इसका मामला तो सही है, बट इसका मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, पूरा ही गड़बड़ है। क्यों, 2 हाइड्रोजन है जो कि इसकी कंडीशन में को फुलफिल नहीं करने के कारण ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आहा आहा आहा। डबल बॉन्ड सिस्टम हमारे सामने फिर है, 2 डबल बॉन्डेड कार्बन ये रहे, इस वाले पे सेम ग्रुप है और इस वाले पे भी सेम ग्रुप होने के कारण आहा आहा आहा। इधर आ जाइए, अब बताइए आप, ध्यान रखिएगा, 2 जो डबल बॉन्ड है वो अब ऐसे है, अब ऐसे मत देखना ये CH3H इधर CH3H अलग अलग, ये है डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन, इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड के क्या सेम ग्रुप है क्या, नहीं है। क्या इस वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे 2 सेम ग्रुप है क्या, नहीं है, सेम ग्रुप है, सॉरी डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट होने चाहिए ना बाबा, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। सिंपल सा फंडा है, डबल बॉन्ड है ओके, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को पकड़ो, इससे देखो 2 डिफरेंट ग्रुप है क्या, नहीं है, ओफो। इधर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप है क्या, 2 नहीं है, तो नहीं देगा। चलिए, ये हमने प्रैक्टिस कर ली, कौन देगा कौन नहीं देगा हमें समझ में आ गया। अब हम फास्टली चलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स। जो ट्रांस वाला आइसोमर है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस जो क्रिएट करते हैं, जो बड़े बल्कि ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं ताकि इसमें रिपल्शन ना हो। इन दोनों को देखो आप, इसमें ट्रांस में दूर दूर, जबकि सिस में जो बल्कि ग्रुप है वो क्या है, पास पास, जबकि क्या करेंगे ये बिल्कुल रिपल्शन फील करेंगे, सिस्टम को
स्टेबिलिटी से दूर ले जाएंगे। तो ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, ये साइन इसलिए बना रखा है कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। सब रीजन मैंने आपको बता दिया। नीट में आया हुआ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या है कि इन दोनों में से मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में से कौन ज्यादा एसिडिक होता है। क्वेश्चन है ये, विच वन इज मोर एसिडिक, गॉट इट। तो कौन सा होगा, एसिडिक कौन ज्यादा होगा, मैलेइक एसिड। क्यों, रीजन आइए देखते हैं। मैंने बोला इन दोनों में से सिस ट्रांस, देखिए क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, COOH ग्रुप सेम साइड, सिस COOH अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रांस इसको बोलते हैं मैलिक एसिड, इसको बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रांस वाला में COOH ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। स्टेबिलिटी ज्यादा है तो H+ कैसे रिलीज करेगा ज्यादा, इसलिए जो कम स्टेबल है इजीली H+ रिमूव करके अपनी एसिडिटी दिखा देगा और यहाँ पे जीत जाएगा। तो इसलिए एसिडिटी किसकी ज्यादा है, मैलिक एसिड की कंपैरेटिवली फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं सिस ट्रांस के रिगार्डिंग, कुछ और पॉइंट्स भी देख लेते हैं। जैसे सिस और ट्रांस मैंने यहाँ पे लिया है, तो बताइए स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, ट्रांस की। एरो बना रखा है, इसका मतलब ट्रांस की ज्यादा है। डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, सिस का ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा, देखिए ये इधर प्लस इफेक्ट दिखाएगा, इधर दिखाएगा, तो रिजल्टेंट जो है इधर इसका कुछ ऐसा हो जाएगा। इधर देखिए, ये इधर दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है। सिस और ट्रांस अगर बात आती है कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, तो आप ध्यान रखिएगा सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है ट्रांस से। बॉइलिंग पॉइंट बात करते हैं तो सिस का ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ट्रांस का ज्यादा होगा सिस से। क्यों होगा, क्योंकि पैकिंग कैपेसिटी जो है वो ट्रांस की ज्यादा होती है सिस से, इसलिए इसको ज्यादा हीट लगेगी। बाबा समझ में आ रहे हो, इसलिए मेल्ट बहुत लेट होगा ट्रांस। तो ये प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है इसके रिगार्डिंग, इनके रिगार्डिंग स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम चलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के दूसरे पोर्शन पे, यानी EZ नोमेनक्लेचर या EZ सिस्टम। अब ये क्या होता है, जब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की कंडीशन नहीं लग रही हो और फिर भी डबल बॉन्ड हो और हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताना हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर, तब हम किस पे जाते हैं, EZ के पास में जाता है और बोलता है अपुने है ना बाबा, टेंशन क्यों है। तो देखिए EZ नोमेनक्लेचर कहाँ काम करेगा और कैसे काम करेगा, पहले वो थोड़ा सा वो देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस पे जो 2 ग्रुप अटैच होंगे उनको हम क्या करेंगे, हाई प्रायोरिटी ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे और लो प्रायोरिटी ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। और जो प्रायोरिटी रहने वाली है वो एटॉमिक नंबर के बेस पे देंगे। जैसे मान लीजिए ये डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, गॉट इट। इस पे 2 ग्रुप अटैच है, एक ये। अब हाई प्रायोरिटी क्यों देना है, अगर यहाँ पे जो ग्रुप है मान लीजिए ये क्या होता है, जैसे ये रहा 2 ग्रुप अटैच है, फ्लोरीन और क्लोरीन। अब मुझे बताइए फ्लोरीन और क्लोरीन में से ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, क्लोरीन का। तो मैं इसको नंबर 1 दे दूंगा, हाई प्रायोरिटी होगी इसकी, और नंबर 2 दे दूंगा इसको। फिर मैं पकड़ूंगा इस वाले कार्बन को, डबल बॉन्ड वाले, इस पे जो 2 ग्रुप है उनको देखूंगा, यहाँ पे Br, यहाँ पे आयोडीन। अब बताइए किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, आयोडीन का। तो इसको नंबर 1 नंबर 2। अब देखिए नंबर 1 और नंबर 1 अगर सेम साइड है नीचे की तरफ, डबल बॉन्ड की एक तरफ, तो बोलूंगा Z। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अगर मान लीजिए 1 इधर होता 1 इधर होता, अपोजिट साइड में होते, तो मैं बोलूंगा E। यानी कहने का मतलब है हाई प्रायोरिटी ग्रुप, यानी 1 1 जो है प्रायोरिटी में जो आते हैं, अगर सेम साइड रहेगा तो Z हो जाएगा, जिसे बोलते हैं जुस्मान। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो इसे बोलेंगे E एंटीजन। गॉट इट। ये हमारा है EZ नोमेनक्लेचर सिस्टम का करने का तरीका। आइए इधर देखते हैं कि मैंने एक सिस्टम ले रखा है, हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड तो Z हो गया, हाई प्रायोरिटी वाले अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो E हो गया। इसको अभी हमने सॉल्व किया ही है, हम इसकी तरफ चलते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बट इस कार्बन पर 2 डिफरेंट ग्रुप और यहाँ पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप हो गए। सिस ट्रांस नहीं लगेगा, सिस ट्रांस तब लगता है जब ये दोनों ग्रुप इधर भी सेम होते, हम बोलते हैं सेम ग्रुप सेम साइड, बट अब ऐसा नहीं है। तो सिस ट्रांस को तो साइड में करेंगे, अब हम चलेंगे EZ पे। तो मैंने इस डबल बॉन्ड के सबसे पहले क्या करना है, गहरी सांस लीजिए, डबल बॉन्ड में आइए, इसके एक कार्बन को पकड़िए, इस पे 2 ग्रुप है, इसमें से भी अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, इन दोनों में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। ठीक है, इन दोनों एटम्स में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ब्रोमीन का तो नंबर 1 और इसको नंबर 2। गॉट इट। अब इस पे आ जाइए, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन को पकड़ेंगे। अब इस पे जो 2 ग्रुप, इनमें से इस पहले क्या आ रहा है, नाइट्रोजन और कार्बन। देखिए कार्बन
एटम और नाइट्रोजन एटम, इनमें से एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, नाइट्रोजन का, तो इसको मैंने नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2 दिया। अब देखिए नंबर 1 और नंबर 1 क्या सेम साइड है कि डबल बॉन्ड के, यस नीचे की तरफ है, सेम साइड होने के कारण Z हमारा नोमेनक्लेचर हो गया। इधर आइए, अब आप बोलोगे ओफो ये क्या है, कुछ भी नहीं, डराने के लिए बना रखा है लेकिन डरने का नहीं है, एग्जाम में ऐसा ही आएगा, ठीक है। देखिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन को पकड़ेंगे, इस पे एक Cl है, एक ये वाला ग्रुप है। चलिए Cl सबसे पहले देखेंगे, कार्बन से कौन अटैच है, Cl। इस वाले कार्बन से कौन अटैच है, कार्बन। आगे नहीं जाएंगे, हम यही देखेंगे, क्लोरीन और कार्बन पे रुक जाएंगे। बताइए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है या कार्बन का, क्लोरीन का, तो मैं क्लोरीन को नंबर 1 दे दूंगा, नंबर 1, और इसको नंबर 2, इस ग्रुप को पूरे को नंबर 2। इधर देखिए डबल बॉन्ड वाला कार्बन, उस पे कौन अटैच है, 2 कार्बन, यहाँ पे मामला टाई हो गया। अब हम आगे मूव करेंगे, तो आगे मूव करेंगे तो मैं, अब देखिए आगे मूव करेंगे तो ये एक CH3 से अटैच है, ये CH3 से अटैच है, ये हाइड्रोजन से अटैच है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर पहले कार्बन आ गया, फिर कार्बन आ गया, फिर कार्बन आ गया, और फिर हाइड्रोजन आ गया। यहाँ पर क्या आया, जैसे मूव करा तो सबसे पहले कार्बन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन। गॉट इट, क्या किया है ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इसके जस्ट आगे गया तो कार्बन लिख दिया, इसके इधर भी कार्बन, इसके इधर भी कार्बन, इस ये किससे अटैच है, 3, इनकी तीनों वैलेंसी मैंने यहाँ पे लिख दी है, कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन। इस कार्बन की, कार्बन को तो लिखा ही है, इस आगे किससे अटैच है, कार्बन से, आगे किससे अटैच है, हाइड्रोजन से, आगे किससे अटैच है, हाइड्रोजन से। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है मैंने इसको, ठीक है। तो देखिए कार्बन कार्बन मामला टाई, कार्बन कार्बन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है, यहाँ पे कार्बन लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन, तो कौन जीत गया, ये। तो इस वाले जो ग्रुप को, उसको मैं नंबर 1 दे दूंगा, और इस वाले ग्रुप को नंबर 2। देखिए नंबर 1 और नंबर 1 सेम साइड, तो ये वाला जो हो गया हमारा नोमेनक्लेचर हो गया Z नोमेनक्लेचर। इधर आ जाइए जल्दी से, जितना कॉम्प्लिकेटेड उतना इजी, उतने ज्यादा पॉसिबिलिटी है आगे निकलने में। नीट एग्जाम जो है ऐसा ही नहीं है भैया, हमें शार्प होना पड़ेगा, यस शार्प हो रहा है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को पकड़ लिया है, इस पे 2 कार्बन कार्बन अटैच है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि कार्बन, ऊपर पे लिख दिया कार्बन, ठीक है। ये कार्बन ये लिख दिया, ये वाला कार्बन यहाँ लिख दिया, ये आगे कार्बन से अटैच है, ये आगे कार्बन से अटैच है, ये आगे कार्बन से अटैच है, ये कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो आपको साफ दिख रहा होगा, इधर 3 हाइड्रोजन, 3 CH3 ग्रुप है, इधर 2, यानी कार्बन 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 तक तो मामला टाई हो गया। बट इधर लास्ट भी कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो मामला कौन जीत गया, ये वाला ग्रुप, और ये वाला ग्रुप आ गया सेकंड नंबर पे। अब इन वाले ग्रुप की कंपटीशन हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला दूसरा कार्बन ये रहा, यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन है। तो मैं कैसे मेंशन करूंगा, कैसे मेंशन करूंगा, कार्बन ये फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, यहाँ पे क्या मेंशन करूंगा, कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो देखो कार्बन कार्बन तो मामला टाई हो गया, बट यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होने के कारण इस ग्रुप को नंबर 1 मिलेगा, इस ग्रुप को नंबर 2 मिलेगा। डजंट मैटर, यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, बट यहाँ पे 1 क्लोरीन ही सबसे भारी हो गया, क्योंकि क्लोरीन और फ्लोरीन का जब कंपैरिजन होगा तो क्लोरीन जीत जाएगा। अब मुझे बताइए नंबर 1 और नंबर 1 अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ये नोमेनक्लेचर हो गया ई नोमेनक्लेचर। इधर आ जाइए जल्दी से, डबल बॉन्ड को कैसे ट्रीट करेंगे मैंने आपको बता रखा है। इस वाले कार्बन को, ये जो डबल बॉन्ड कार्बन है, इसको मैं ऐसे ट्रीट करूंगा कि 2 कार्बन और लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन तो है ही हैं, ये 2 हाइड्रोजन तो दिख ही रहे हैं, और मैं इसको ऐसे और ट्रीट करूंगा कि इस पे 2 कार्बन और अटैच है। चलिए देखते हैं, इस डबल बॉन्ड वाले इस कार्बन को पकड़ेंगे, इस पे देखेंगे CH3, इस पे है CH3 CH2, यानी इसमें क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ये है सिस्टम। इसमें क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन। तो कौन जीत गया, नीचे वाला ग्रुप जीत गया, नंबर 1 और ये नंबर 2, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आएगी यहाँ कि अब आपके माइंड में आएगा कि यहाँ से मैं जाऊंगा तो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, मामला टाई। आगे जाऊंगा फिर कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, बट मैंने बोला है कि इस वाले कार्बन को ऐसे ट्रीट करेंगे कि इसके आगे भी कार्बन है, तो ये जीत गया ना बाबा, यहाँ पे तो कार्बन है ही कहाँ, तो हाइड्रोजन है, तो ये नंबर 1 और ये नंबर 2। मेरे को जल्दी से बताइए नंबर 2, नंबर 2, नंबर 1, नंबर सेम साइड की हो गया Z। व्हाट इज डबल बॉन्ड को ऐसे ट्रीट करना है। आ जाइए इधर, एक और सिस्टम है, ट्रिपल बॉन्ड को कैसे ट्रीट करेंगे। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड को ट्रीट करने के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ट्रिपल बॉन्ड को मैं ऐसे ट्रीट करूंगा कि इस पे 3 कार्बन अटैच हैं, और इस वाले कार्बन पे, टर्मिनल वाले कार्बन पे, तो देखिए इस पे ये कार्बन तो मैंने मेंशन कर ही दिया। अब इसके अलावा, सॉरी, इस कार्बन को मैं कैसे ट्रीट करूंगा कि भैया
3 कार्बन अटैच और एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो है ही ना, ये 3 हाइड्रोजन कार्बन हो गए और एक हाइड्रोजन। इसको कैसे मेंशन किया मैंने, 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन इस वाले को, और इस वाले कार्बन को ऐसे ट्रीट करूंगा। तो बताओ कौन जंग जीतेगा, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला जीत गया है बाबू, नंबर 1। नंबर 2, इसमें इसमें कार्बन अटैच है, इसमें फ्लोरीन अटैच है, फ्लोरीन वाला जीत जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ध्यान रखिए ऑक्सीजन आगे है डायरेक्टली, तो कार्बन अटैच है, फ्लोरीन डायरेक्टली अटैच है, इन दोनों का कंपटीशन होगा ना कि ऑक्सीजन का। गॉट इट। दोबारा देखो, यहाँ हम फंस सकते हैं। आप देखोगे अरे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो ज्यादा होता है, बट ध्यान रखिए वो आगे है, पहले कौन है, क्लोरीन, और इस कार्बन का कंपटीशन होगा, कार्बन फ्लोरीन, तो ये जीत जाएगा फ्लोरीन कार्बन से 1-2। इधर मैंने 1-2 आपको बता ही दिया है, तो ये क्या हो गया हमारा ई। अब आ जाइए यहां पर, अब आप देखोगे ओहो ऐसा सिंपल वाले हो गए हैं, डबल बॉन्ड हो गया है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब ये क्या आ गया, डी। व्हाट इज डी? हिंट दूं, डी ये वही है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है। आजकल वॉर हो रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ये डी, ड्यूटेरियम, डी फॉर ड्यूटेरियम, बी फॉर डॉन, इट्स नॉट डॉन, ड्यूटेरियम। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को पकड़ा, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन। ब्रोमीन आपको पता है एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो 1 इसको 2। अब इस वाले कार्बन आएंगे, डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे आएंगे, यहाँ पे ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन। अब ऐसे कंडीशन में एटॉमिक नंबर तो सेम है दोनों का, बट हम मास पे जाएंगे। एटॉमिक मास किसका ज्यादा है, ड्यूटेरियम का, तो हम नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2 देंगे, इसको 1-1 सेम डायरेक्शन में होने के कारण हमारा ये हो गया Z। गॉट इट। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्या, Z नोमेनक्लेचर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतरीन है, एग्जाम में आता है ये। अब हम चलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सिम्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सिम, अब ये क्या भला है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं। एक दिन क्या हुआ कि कार्बोनाइल कंपाउंड जा रहा था, बड़ा उदास था, हताश था। सामने से इधर से आ रहा था हाइड्रोक्सिल एमीन। दोनों ने एक दूसरे को देखा, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? बोले यार जा रहे हैं बस ऐसे ही, कुछ मजा नहीं आ रहा जिंदगी में, लोग पूछ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या। बोला अच्छा ऐसा है? बोले मेरे साथ भी ऐसा है। अब बोले चलो कॉलैब कर लेते हैं और कुछ नया बनाते हैं और मार्केट में आग लगा देते हैं। यार आइडिया तो अच्छा है, इन्होंने कॉलैब किया और कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिसे हम बोलते हैं ऑक्सिम। इसी का हम देखेंगे अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो एक बार रिएक्शन में देखते हैं कि क्या है। ये हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड और ये रहा हमारा हाइड्रोक्सिल एमीन। इन दोनों ने रिएक्शन की, H2 बाहर निकल गया फुर, और ये बन गया एक कंपाउंड जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से अटैच है और नाइट्रोजन पे OH ग्रुप है, इसे बोलते हैं ऑक्सिम। गॉट इट। इसको मैंने उठाया और ऐसे लगा दिया विद वैलेंसी, जो फ्री वैलेंसी थी वहां पे मैंने कुछ ग्रुप्स लगा दिए। अब देखिए अगर OH और H, नाइट्रोजन पे प्रेजेंट OH और कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन सेम साइड है, तो सिन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, सिन। और अगर OH और H, कार्बन का हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का OH अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं इसे बोलूंगा एंटी। क्या बोलूंगा, एंटी। सिन सेम साइड, एंटी अपोजिट साइड। एंटी जी नहीं है ये, इट्स एंटी। चलो इधर आइए, इसको देखिए आप इसको बताइए। OH और H सेम डायरेक्शन में होने के कारण इसको बोल दिया सिन। गॉट इट। अब हमारे माइंड में आ रहा है कि बब्बू इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोल रही थी कार्बन डबल बॉन्ड से अगर अटैच और उस पे सेम ग्रुप आ गए तो वो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही नहीं देगा, नहीं देगा। इसको बोलेंगे सॉरी भैया आप कंडीशन पूरी नहीं कर रहे हैं, ओके आप आगे नहीं जा सकते, सॉरी। इधर आएंगे तो आप इधर भी ये देखेंगे कि इस कार्बन जो डबल बॉन्ड से अटैच है इस पे 2 क्या है, CH3 ग्रुप अटैच है। अब इसको क्या बोलेंगे, भैया सॉरी आप भी है ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं दोगे यार, सॉरी। चलो ठीक है, क्या करेगा, कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, तो ये हो गया हमारा ये। तो हम सिन एंटी ऐसे करेंगे। लास्ट में जाते जाते एक तड़का भी मार देते हैं एजो कंपाउंड्स। एजो कंपाउंड क्या होते हैं, फास्टली देखेंगे। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन क्या होते हैं, एजो कंपाउंड्स होते हैं। ये रहा एक फिनाइल ग्रुप, ये रहा एक फिनाइल ग्रुप। अगर दोनों में सेम ग्रुप सेम साइड हो गए तो सिन बोल दिया मैंने इसको, और अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, बताइए बताइए, एंटी बोल देंगे इसको अपन। तो एजो कंपाउंड्स में भी हम जल्दी से क्या देख सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था पूरा तिलिस्म किसका, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, जिसको हमने अभी तोड़ा है।
ठीक है, अब हम ऑन टिप्स हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, चाहे कोई से भी कंपाउंड में हमें क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, और कोई भी कमेंट हो, आप कोई भी क्यूरी हो, आप तो और कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। और अपना नेम और शहर जरूर लिखें कि आप कहाँ से है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है, तो हमें वो मिस नहीं करना है। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।